और मेरे गरीबों, कैसे हो आप सभी? सबसे पहले ना ये आवाज़ सुनो। है ना मज़ेदार? बहुत ही शानदार तरीके से आज कचौड़ी बनाएँगे, मटर की कचौड़ी इतनी ज़बरदस्त रहेगी ना, हर एक कचौड़ी फूलेगी, मसाला अलग बनेगा, बहुत ही शानदार फीलिंग आने वाली है और बिल्कुल खस्ता करारी। तो बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें 1 बड़े चम्मच सबसे पहले सूजी डालूँगा, ऑप्शनल है, डाल लेना। थोड़ा-सा 2 बड़े चम्मच तेल भी ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार नमक के साथ। और ये सब डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से मिलाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मोइन क्रिएट करना है। तो बढ़िया तरीके से मैदे को रब करिए कि तेल बिल्कुल खप जाए इसमें और अच्छी तरीके से मोइन क्रिएट हो जाए, और जब मुट्ठी खोलो तो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाना चाहिए मैदा आपका। फिर आपको करना क्या है कि इसमें आपको ऐड करना है धीरे-धीरे से पानी। तो 200 एमएल करीबन आपको पानी लगेगा, तो बैचेज़ में आप पानी ऐड करिए धीरे-धीरे और एक बिल्कुल ढीला-सा, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो धीरे-धीरे से आप जैसे-जैसे वो करेंगे हल्का चिपचिपाएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, जैसे मेरा भी हो रहा। अब इसको हम उतारेंगे और स्लैब में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। स्लैब में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसकी होगी खिंचाई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना है, तो 4 से 5 मिनट तक आप ऐसे खींच-खींच के अच्छी तरीके से सॉफ्ट जब तक नहीं हो जाता, तब तक मैदे की गुनाई करते जाना, उसको डो को नीड करना अच्छी तरीके से। जिससे क्या होगा कि इलास्टिसिटी एक कन्वर्ट होगी, प्लस ग्लूटेन भी एक्टिव होगा, जिससे बहुत प्यारा लचीला-सा डो तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल की ग्रीस कर देंगे, जिससे आपका डो है वो सूखेगा नहीं। और जैसे ये ग्रीस हो जाए, फिर आपको करना क्या है कि हर तरफ तो ग्रीस कर ही लेना, फिर उसके बाद इसको गीले कपड़े से ढक के 1 से 2 घंटे के लिए रख देना। तब तक बनाते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे जीरा एक पैन में, और फिर उसके बाद धनिया 1 बड़े चम्मच, उसी के साथ 1 छोटे चम्मच सौंफ, काली मिर्च छोटा चम्मच और 1 से 2 लाल वाली मिर्च। ये है सीक्रेट मसाला जो हलवाइयाँ यूज़ करते हैं ना मार्केट में। बस आपको अच्छी तरीके से भूनना है, अरोमा आ जाना चाहिए, और जैसे हर चीज़ भुन जाए, बिल्कुल खुशबू हर तरफ फैल जाए, इसको ट्रांसफ़र कर दो हमाम-दस्ते में। थोड़ा-सा ठंडा कर लेना, मेरे जैसे थोड़ा-सा जल्दबाज़ी थी तो मत करना। और आपको एक दरदरा-सा बिल्कुल पाउडर बना लेना है, बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल पीस मत देना, बिल्कुल दरदरा टेक्सचर होना चाहिए, कि जब खाएँ तो हर एक मसाले का बाइट आना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप दरदरा इसको पीस के आप यहाँ पे आप रेडी कर लीजिए। फिर इसके बाद एक मिक्सर जार में 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, फ्रेश धनिया, हरा धनिया, ये सब डाल के बिना पानी के आपको इसको भी दरदरा बिल्कुल होने तक पीसना है। पानी का यूज़ मत करिएगा यहाँ पे एक भी। और कुछ इस तरीके से आपको एक दरदरा सा पेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका आधा काम वैसे ही हो गया है। अब फिर से पैन चढ़ाते हैं, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी, डालडा नहीं ना ऑयल, घी। घी की का स्वाद अलग ही है। और उसी में 300 ग्राम मैं यहाँ पे फ्रेश सीज़न वाले हरे मटर रात में छील के रख लिया था, सुबह बना रहा हूँ, तैयारी इतनी होती है। और इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में आपको अच्छे तरीके से कुक करना है, और कुक करने के बाद थोड़ा-सा आप स्टर कर दीजिए। जैसे आपका स्टर हो जाए, फिर आपको करना क्या है, इसको ढक के 5 से 6 मिनट तक कुक करना है, जिससे आपके मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। बीच में छेड़ना-वेड़ना कुछ नहीं है, तो स्लो आँच कर देना और पकने देना। 5 मिनट बाद आप आके चेक करो, आपके बिल्कुल मटर यहाँ पे पक जाएँगे, कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक तोड़ के, फोड़ के दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, ये देखो, बिल्कुल पक गए हैं। अब क्या करना है, इसी स्टेज में थोड़ा-सा हींग डाल देंगे, 1/4 टीएसपी हींग डालेंगे, उसी के साथ जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था ना कूट के, वो ऐड कर देना है। फिर हरा मसाला जो हमने क्रिएट किया था, वो भी यहाँ पे बना के डाल देना है। फिर स्वाद अनुसार नमक, नमक के बाद अब आपको डालना है इसमें शुगर, स्वाद को बैलेंस करने के लिए। और पच जाए इतनी कचौड़ी खाओगे तो अजवाइन डालते हैं 1/4 टीएसपी करीबन। उसी के साथ खटास डालेंगे अमचूर की, तो बढ़िया यहाँ से खट्टा, मीठा, तीखा सारा स्वाद आ जाएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें कुक करना है 1 से 2 मिनट तक, कि सारे फ्लेवर एक दूसरे से मिल जाएँ। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपका सब कुछ पक जाए, तो एक पोटैटो मैशर लेना, उससे आपको
अच्छी तरीके से बिल्कुल मैश कर देना है। तो बिल्कुल चटनी मत बनाइएगा, थोड़ा-सा चंक्स रहने दीजिएगा, चटनी बनाने के बाद ना वो मटर का वो स्वाद नहीं रहेगा आपके पास। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको मिल जाएगा चंक्स और इसी से आएगा बढ़िया वाला फ्लेवर। हमारा फिलिंग भी बन के बिल्कुल तैयार है, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करना है आपको। तो अच्छी तरीके से इसको ठंडा हो जाने दीजिएगा, फिर हम इसको अगले काम में लेके आएँगे। तब तक क्या करते हैं, चलते हैं अपने डो के पास और देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए, डो हमारा बहुत अच्छी तरीके से ढल गया है, बहुत सॉफ्ट बिल्कुल हो चुका है। बस थोड़ा-सा इवन आउट करते हैं और इवन आउट करने के बाद अब इसमें से क्या करना है, हमें पेड़े काटना है। तो अपने हिसाब से जितना बड़ा-छोटा आपको लगे पेड़ा आप काट लीजिएगा। बस कोशिश ये करना है कि क्रैक कहीं नहीं आना चाहिए और इस तरीके से आपको छोटे-छोटे से पेड़े आप तैयार कर लो और एक अनइवन से कटोरी तैयार करनी है, मतलब एजेस को आप पतली करते जाओ और कटोरी मिल जाएगी आपको। फिर जो हमारी फिलिंग थी, ठंडी हो गई थी, अब इसको हम उठाएँगे, उठाने के बाद सेंटर में इसको फिल कर देंगे और फिल करने के बाद अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, सारे एजेस को बंद करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ से आपकी फिलिंग कहीं से भी खुल गई, तो तेल में जाने के बाद आपकी कचौड़ियाँ फट जाएँगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है और फिर दोनों उँगली से अच्छे तरीके से पैक करते हुए एक्सेस जो भी आपका मैदा है, उसको आपको हटा देना है। फिर इवन आउट करना है हर तरफ से, इवन आउट करने के बाद आप देखना बिल्कुल सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर एक हाथ में इस तरीके से रखो, दूसरे हाथ से दबाते हुए अपने मसाले को आपको क्या करना है, हर तरफ फैला लेना है। तो इस तरीके से दबाने से कोने-कोने तक मसाला जाएगा, दोनों तरफ से आप अच्छी तरीके से दबा लो और ऐसे ही कर के सारे के सारे आपको यहाँ पे जो आपकी कचौड़ी है वो बना के आपको तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कहीं से कोई क्रैक नहीं है। सभी को रख लो, चाहो अगर आप तो इसमें पानी वाला कपड़ा भी ढक देना है। ऑयल भी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था। 100 डिग्री सेल्सियस समथिंग रहता है इसका टेम्परेचर और धीरे-धीरे करके 1-1, 2-2 करके मत करना, इकट्ठा 4 से 5 कचौड़ियाँ इकट्ठा आप यहाँ पे तेल में डाल देना। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो रखना और धीरे-धीरे से आप तेल हिलाते रहना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप ध्यान से देखोगे आपकी एक-एक कचौड़ियाँ ना ऊपर आने लगेगी। बस उस स्टेज तक आपको तेल हिलाना है कि नीचे बैठ ना जाए और जैसे ही आपके बिल्कुल ऊपर तैरने लगे, पलट दो एक-एक कचौड़ियों को और दोनों तरफ से आपको गोल्डन कलर आने तक आपको फ्राई करना है, बिल्कुल धीरे-धीरे से कि अंदर तक कुकिंग हो और बिल्कुल खस्ता करारी बिल्कुल आपकी होगी और देखो, एक-एक कचौड़ी मेरी फूल रही है। अगर मैं यहीं तेज़ आँच में करता तो सब कच्ची रह जाती और फूलती कुछ नहीं। तो हल्के-हल्के आँच से आप चलाओ और यहाँ पे मेरी कचौड़ियाँ बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको निकालते हैं और एक जाली में रखते हैं जिससे क्या होगा कि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रिप ऑफ हो जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। और फिर सीधे करते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। तो चलो फिर। तो हमारे यहाँ पे कचौड़ी बन के बिल्कुल ही तैयार हो गई और बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल फीलिंग के साथ थी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी भी है। ऑनेस्टली हर बाइट में ना आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्लेवर का ब्लास्ट हो रहा है मुँह में और क्रिस्पी करारी तो बिल्कुल आउट ऑफ द नॉच जा रही है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी थी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा ट्रिकी चीज़ नहीं है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना आप कि जब आप उसको आटा में फ़िल कर रहे हैं, अपने मैदे में फ़िल करेंगे अच्छी तरीके से सील कर लेना, कहीं से फटे नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका फटेगा, तो भैया तेल में जाते ही प एक्चुअली खुल जाना है, तो उस चीज़ का बस विशेष ध्यान देना। बाकी इस रेसिपी में कुछ भी ऐसा नहीं है स्पेशल चीज़ें, बाकी मर्ज़ी आपकी है, जैसा बनाना है, जैसा खाना है, जिसके साथ खाना है, सब्ज़ी के साथ खाओ, चटनियों के साथ खाओ, जिसके साथ खाना है खाओ, मर्ज़ी पूरी आपकी है। लेकिन बनाना ज़रूर इस विंटर्स में वरना मटर अगर चले गए ना, बहुत ज़्यादा आप परेशान होगे कि यार भाई खा नहीं पाए। तो चलो फटाफट से प्लेट करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में। लेकिन प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट बोल दो, हाथ जोड़ लो यार, सब्सक्राइब करो ना फटाफट से और अगर आप कर भी रहे हो तो पता नहीं क्या है, अनसब्सक्राइब कर देते हो जाके। क्या दिक्कत क्या है? हैं? दिक्कत कहाँ जा रही है? सब्सक्राइब कर देना। रेटिंग देखो, सब्सक्राइब करो। जाओ, टाटा।